बहन बेटी। हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को संपन्न कराने के हितार्थ बहन बेटी को आगे किया जाता है। सभी शुभ मंगल कार्य बहन बेटी के हाथों संपन्न कराए जाते हैं। बहन बेटी का होना घर में सौभाग्य की बात मानी जाती है। पुराने जमाने की नानी दादियां बहन बेटियों को चिड़िया की संज्ञा देकर अपना लाड़ प्यार उन पर यह कह के दुलारती थी कि अरे चिड़िया है, आंगन सूना कर जाएगी, उड़ जाएगी, आंगन सूना हो जाएगा। इनके रहने से चहल पहल है, चहक चहक है। उच्च वर्ग की सर्वाइवल स्ट्रगल अलग है। मध्यम वर्ग क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसका सर्वाइवल स्ट्रगल साफ दिखाई देता है, लेकिन मध्यम वर्ग की प्रतिष्ठा अपने आप में नायाब किस्म की मानी जाती है। उसे उच्च वर्ग बड़े प्यार और दुलार से देखता है। उसके देखने मात्र से मध्यम वर्ग गदगद हो जाता है और अपनी सीमा में कैद होकर आजादी की गीत गाने लगता है। बहुत कम में बहुत ज्यादा दिखाने की अद्भुत योग्यता से संपन्न है मध्यम वर्ग। उसकी इस योग्यता को उच्च वर्ग बहुत ईर्ष्या से देखता है। उच्च वर्ग को जब अपनी सोशल प्रेजेंस दिखानी होती है तो मिडिल क्लास मॉरलिटी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। मध्यम वर्ग गदगद हो जाता है। खैर, ऐसे मध्यम वर्ग में बहन बेटी का होना उसकी स्पेशल मिडिल क्लास मॉरलिटी के लिए एक नई आहट, नया सूरज, खिलाता बसंत, ऐसा ही कुछ है। स्त्री शक्ति की छठी इंद्रिय बहुत शक्तिशाली होती है। वो किसी घटना के प्रारंभ में जो उसकी तैयारी की जाती है वो उसे देखकर ही समझ जाती है कि आगे क्या होने वाला है। उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो उसके लिए तैयारी करके रखती है। भारतीय सिनेमा के लिए मध्यम वर्ग एक बड़ा बाजार रहा है। भारतीय सिनेमा ने मध्यम वर्ग को भर भर के सपने बांटे हैं। भारतीय सिनेमा ने मध्यम वर्ग को जीने का एक नया हौसला दिया है और नई ऊर्जा भी दी है। कैसे किया ये सब? भारतीय सिनेमा ने अपनी अधिकांश कथाओं की रचना लार्जर देन लाइफ को ध्यान में रखकर किया। मध्यम वर्गीय समाज, चोर पुलिस की कहानी, चोर लुटेरे डाकू आदि की कहानी, अच्छे डाकू बुरे डाकू आदि की कहानी, अच्छी पुलिस बुरी पुलिस आदि की कहानी, राजा रानी की कहानी, या निम्न वर्ग में शोषित समाज में किसी हीरो का, नायक का प्रादुर्भाव, अत्याचारों का अंत करने के लिए मध्यम वर्ग को बहुत लुभाता रहा है। इन सब में मध्यम वर्ग खुद कहाँ है? उसका सर्वाइवल स्ट्रगल कहाँ है? उसकी इम्यूनिटी कहाँ है? उसने जानने की, सोचने की, समझने की कोशिश ही नहीं की। गुड्डी फिल्म के साथ जया भादुड़ी का भारतीय सिनेमा में प्रवेश मध्यम वर्ग के लिए एक विशेष उपलब्धि थी। मध्यम वर्ग ने उसे अपनी उपलब्धि के रूप में देखा या नहीं देखा ये बात अलग है, लेकिन जया भादुड़ी को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सभी ने सराहा, खूब प्यार दिया और जया जी ने भी उस पर अपनी हर कथा में मध्यम वर्ग की नायिका के रूप में अपनी छाप छोड़ी, अपनी पहचान बनाए रखी। जया भादुड़ी मध्यम वर्गीय बहन बेटी का साक्षात प्रतिरूप है। मध्यम वर्ग में बहन बेटियां अपने सपनों की हिफाजत करती हैं, लेकिन साथ में वो जिस समाज और जिस माहौल, जिस वातावरण में है उसे
पूरा सम्मान देती हैं। इन्हीं में से कुछ अपने लिए, कुछ अपने परिवार के लिए बनाती रहती हैं, सजाती रहती हैं और जीवन की गरिमा को हर हाल में प्रणाम करती रहती हैं। गुड्डी फिल्म की जया भादुड़ी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इसी मध्यम वर्गीय बालिका के आसपास, मध्यम वर्गीय बहन बेटी के आसपास घूमती रहती है। उनकी अनेकों कहानियां इसी के आसपास, मध्यम वर्गीय चेतना के आसपास घूमती रही है, लेकिन नारी शक्ति का जो सौंदर्य है उसे कहीं पर भी छिपने नहीं दिया। जहां जहां भी आवश्यक था वहां पूरे प्रगाढ़ अर्थ के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मध्यम वर्गीय महिला व्रत, उपवास, पूजा पाठ में जो कथा कहानियां सुनाई जाती है, जिसमें स्त्री चरित्र को, खुद को समाप्त कर देना ही एक उद्देश्य के रूप में बताया जाता है, से हटकर है। स्त्री चरित्र जीना जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ के साथ जया भादुड़ी जिस भी नायिका को पर्दे पर लेकर आती थी साफ दिखाई देता था। जया जी ने सिनेमा जगत में इस तथ्य को स्थापित किया कि नायिका का सौंदर्य लार्जर देन लाइफ, अप्सरा जैसा होना आवश्यक नहीं है। वो स्वर्गलोक की अप्सरा हो ये जरूरी नहीं है। चुपके चुपके की नायिका, सह नायिका जया भादुड़ी शोले फिल्म की में उनका जो विधवा स्त्री का चरित्र है वो भी मध्यम वर्गीय महिला के आसपास है, जो सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपनी मौलिक पहचान को भी साथ खड़ा रखती है। नायिका दोनों का बोझ उठा सकती है। शोले फिल्म में जया जी की इस अनुपम प्रस्तुति के लिए प्रशंसा में शब्द ढूंढने कठिन हो जाते हैं। लता जी की नायिका की गरिमा को, की शक्ति को, उसकी समझ को अपनी आंखों में बयान करना, उसके साथ बराबरी करते हुए कदम ताल सेम हो उनकी, कदम से कदम मिलाकर चलना आंखों के भावों से जया जी को आता है। बाहों में चले आओ, ये उसका सटीक उदाहरण है। आज की जया बच्चन हमें तो उस समय की जया भादुड़ी के रूप में ही याद है। मिली, बावर्ची फिल्म की नायिका, अभिमान, शोर, जंजीर फिल्म की नायिका जो सड़कों पर चाकू बेचती रहती है, लेकिन एक समय के बाद जब वो अपनी नायक की सहचरी बनती है तो उस समय उस नायिका के पास में मध्यम वर्गीय बहन बेटी की सारी शक्ति है, वो सारा समर्पण है, वो सारा प्यार है, वो अपना मौलिक अंदाज है और साहस भी है। संक्षेप में जया भादुड़ी, उस समय की जया भादुड़ी, आज की जया बच्चन अपने निर्माता, निर्देशक, लेखक, एडिटर्स, कैमरामैन, उन सब की मिली भगत का, आपसी सोच समझ का परिणाम होते हुए भी अपने आप में एक मौलिक प्रस्तुति देती हुई मिलती थी। हम तो उन्हीं जया भादुड़ी को जानते हैं। आज के इस पेपराजी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, पता नहीं लोग उनमें क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं, उनमें क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है, पता नहीं, पर हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं।